जिस एटीट्यूड से अब खेलने की बात हो रही है, जिस गेम प्लान की बात हो रही है, सो एक स्टैट आप लोगों से जरूर शेयर करेंगे बिकॉज 2025 में अभी तक जितने T20s पाकिस्तान टीम ने खेले हैं, दिस इज द हाईएस्ट राइट नाउ। एंड माइंड यू 2025 खत्म नहीं हुआ है, 9 ये एशिया कप के T20s के बाद 9 और T20s हैं जो कि बायलैटरल्स में खेलने हैं पाकिस्तान टीम ने। इट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस दैट पाकिस्तान टीम हैज हिट up till now in a calendar year. So 2025 में 152 सिक्सेस 19 मैचेस में पाकिस्तान टीम ने हिट आउट किया। इसका मतलब जो माइक हेसन एक मुसलसल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हमने हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी है, वो अप्लाई तो होती हुई दिख रही है। बिल्कुल अप्लाई तो होती हुई दिख रही है। और वो लाइक ये है कि कुछ बैटर्स जैसे हारिस की हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज थे इसमें, हसन नवाज हैं सॉरी, तो वो उनकी बैटिंग में हमें स्पार्क ये चीज़ें नज़र आई हैं। हाईएस्ट सिक्सेस हसन नवाज के ही हैं इस पे 152 में। तो देखें तो यही है ना कि अगर उसी अप्रोच से अगर तब मुझे लगता है जो जिन बैटर्स ने ये हिट लगाए हैं, सिक्सेस लगाए हैं, तब शायद डर नहीं था आउट होने का। हाँ। तो मुझे लगता है उसी अप्रोच से अगर खेलेंगे, कल के मैच की एक बात मेरे माइंड में ये आ रही थी कि हमें डिसाइड करना है या तो इस मैच को निकालने के लिए खेलना है या जीतने के लिए खेलना है। कि अगर तो बैटर्स को ऐसे ही शफल करना है या अगर बैटर्स ने पेन नहीं लेनी तो फिर तो ठीक है, किसी को भी खिलाएं, किसी को आउट कर दें, किसी को ड्रॉप कर दें तो ये मैच निकाल दें। अगर तो जीतना है तो बैटर्स को पेन लेनी होगी। जिस तरह पहले जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है, एग्जैक्टली वैसी ही क्रिकेट एशिया कप में हमारे स्पेशली बैटर्स को खेलनी होगी और कल जो है ना वो हमारे बैटर्स को सही आजमाया जाए। सवेरा ये आप अभी सिक्सेस की बात कर रही हैं, ये मैटर नहीं करता। हाँ। अब ये देखिए T20 में हमने कितनी दफा 200 रन किए हैं, वो मैटर करता है। बिल्कुल, वो उठा के देख लें हमने कितनी दफा 200 किए हैं। अभी ट्राई नेशन में हमने किया, ठीक है ना। वहाँ पे इंग्लैंड ने 300 रन कर दिए T20 में। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ही चेंज कर दी है। माइंडसेट जब चेंज होता है ना तो माइंडसेट इस तरह चेंज होता है। टेस्ट क्रिकेट ही चेंज कर दी है। याद है इंग्लैंड की सीरीज जब यहाँ पे हुई थी क्या हुआ था। ठीक है, वनडे के वो 400 350 माइंडसेट ही अलग हो गए उनके। उन्होंने करने हैं पिचेस जैसी भी हों, उनका माइंडसेट वही है कि भाई हमने रन करने कोच की तरफ से। और अच्छी बात है कि उनका जो कोच है वो उसने क्या नाम था उसका, मकलम। उसको देखो उसकी सोच, वो खुद सारी जिंदगी इसी तरह अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है। बहुत कंट्रास्ट फिर हो जाता है ना। यही इंग्लैंड की टीम जब 130 या 140 पे आउट होती तो वावेला नहीं मच जाता, इसको निकालो, उसको निकालो, इसको बाहर भेजो, वो बड़े लड़के नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया, उनके बगैर कैसे जीतेंगे, उनके बगैर यही होगा। तब इतना सारा प्रेशर ना कोच के ऊपर आता है, ना बोर्ड के ऊपर आता है, ना टीम के ऊपर आता है। उनके हर प्लेयर का प्लान दिया जाता है। उनके हर प्लेयर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं उनके पूरे साल का प्लान दिया जाता है कि तुम कितनी क्रिकेट खेलोगे, कहाँ कहाँ खेलोगे, सारों के प्लान होते हैं। तो वो सिक्योर होते हैं, वो खुल के अपनी क्रिकेट खेलते हैं। जो आप बात कर रहे हैं इधर उधर हो जाते हैं मैच हारने के बाद। तो बात यह कि हर प्लेयर का प्लान उनके सामने होता है, उनको दिया जाता है कि ये पूरे साल आपने ये एक्टिविटी है, आप इतने मैचेस आप खेलोगे, इतना रेस्ट करोगे। उन्हें पता होता है कि हमने ये खेलना ही खेलना है। ये भी है इसका शायद जैसे इंग्लैंड की बात हो रही है कि वो एक प्रोसेस के तहत आ रहे होते हैं तो लोगों को पता होता है कि ये अचानक कहीं से उठाया नहीं है, तो इसलिए लोगों का एतमाद भी रहता है कि परफॉर्म नहीं किया तो कर जाएगा यूसुफ। काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इनकी क्रिकेट में देखें फ़र्क साफ नज़र आ जाता है। जब थोड़ी सी ट्रिकी विकेट आती है उनको बिल्कुल समझ नहीं आती खेलना क्या है। पाकिस्तान में टर्निंग विकेट बनी तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई मोहल्ले की टीम आ गई है। फिर अभी देखें 54 रन चाहिए थे, 56 रन चाहिए थे आखिरी टेस्ट में। हाँ, 56 में हल्का सा गेंद स्विंग हुआ है, सारी टीम ढेर हो गई। वो बिल्कुल फ्लैट विकेटों के T20 की विकेट जो बनी हुई थी ना, ट्रू पिचेस पे वो चलते हैं, उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा होता ना। तो उनकी गेम ही है कि मारी जो अभी 400 भी किया। अगर आपने मिसाल देनी है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके मिसाल हम कंटिन्यू करेंगे बिकॉज 304 रन्स इन अ T20 मैच। ये दोनों जो अगर आप मेन मेंबर्स की बात करें, टेस्ट नेशंस की बात करें, सो दिस इज द हाईएस्ट ऑफ T20 इंटरनेशनल। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे सो यस पाकिस्तान पे भी डिस्कशन होगी, मगर साथ ही साथ जो आज मुकाबला होना है उसके वाले से भी बात करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। पाकिस्तान और ओमान का हुआ कल मुकाबला और आज खेला जाएगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। मे बी दिस वुड बी द फर्स्ट मैच ऑफ एशिया कप 2025 जहां पे बराबर की टीम्स जो हैं वो आमने सामने हो रही हैं। दो बड़ी टीम्स का एक दूसरे से मुकाबला हो रहा है। जहां बांग्लादेश और श्रीलंका की बात करते हैं, मगर
बात तो कर रहे हैं हम, मगर जो सारी अभी तक जो क्वेश्चंस हैं, जो कल के मैच के बाद बहुत सारे सवालात उठ गए पाकिस्तान टीम के लिए, वो ख़त्म नहीं हुए। सो बांग्लादेश श्रीलंका पे बात होगी, बट बिट्स एंड पीसेज में वी विल रन बैक टू पाकिस्तान। बट यूसुफ, टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश और श्रीलंका, हमने अभी रिसेंट पास्ट में जहाँ इन दोनों टीम्स को खेलते हुए देखा है, कौन सी टीम आपको सुपीरियर लगती है? देखिए, जब से जयसूर्य आए उनकी टीम में काफ़ी चेंज, काफ़ी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, इंडिया को भी मारा है अपने होम में, और भी टीमों को जीते हैं, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों तरफ स्पिनर्स अच्छे हैं, और एक चीज़ याद रखिएगा कि श्रीलंका भी स्पिन को अच्छा खेलती है, क्योंकि उनके वहाँ कंडीशंस ही वैसी होती हैं, वो अच्छा खेलते हैं। टफ मुकाबला होगा, दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो टेस्ट नेशन है, उनको थोड़ा सा एज हो सकता है, लेकिन पास की परफॉर्मेंस देखी जाए अफगानिस्तान की, तो उन्होंने अच्छी बांग्लादेश से मैच, अच्छा बांग्लादेश, तो मेरा ख्याल है कि अपर हैंड श्रीलंका का है बांग्लादेश के खिलाफ, जो मुझे लगता है, क्योंकि उनकी क्रिकेट बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। दोनों टीमें बैलेंस लग रही है मुझे, दोनों के स्पिनर्स अच्छे हैं। बांग्लादेश की बैटिंग अगर कहीं स्टैंड करती है तो ये दास लड़का जो है, लिटन दास, हाँ, वो एक ऐसा प्लेयर है जो टीम को लेके चल सकता है। बांग्लादेश के अंदर 2-3 प्लेयर इस तरह के हैं जो अच्छी फॉर्म में भी हैं, जो उनकी स्पिनिंग अटैक हमेशा से बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो मेरी नज़र में दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है और अच्छा मैच देखने को, जिस तरह सवेरा कह रही हैं कि पहला मैच होगा जो ज़रा टीमों के बराबर, तो ये अच्छा मैच की उम्मीद है। इस तरह वन साइडेड वाला नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हम, लेकिन दोनों टीमें वेल बैलेंस्ड है। जी रम, आपका क्या ख्याल है? आपकी तो फेवरेट मेरा ख्याल है बांग्लादेश ही है। डार्क हॉर्सेस, डार्क हॉर्सेस। नहीं जी, मैं सुपर 4 की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने ये श्रीलंका और अफगानिस्तान को रखा हुआ शुरू कर देती है। अपने ऊपर नहीं आने देते। अच्छा जी, इन दोनों की अगर बात की जाए तो पेपर में तो बिल्कुल श्रीलंका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि इनका हर डिपार्टमेंट जो है वो वेल बैलेंस्ड है, कवर्ड है, और स्पिन डिपार्टमेंट इनका ज़्यादा बेहतर है, और जिन कंडीशंस में ये खेलते हैं, और मुझे लगता है वैसे ही ऑलमोस्ट ये जहाँ पे इनका मैच है, जिस ग्राउंड में, वो भी इनको सपोर्ट करेगा। बांग्लादेश में वही शाहिद भाई वाली बात के 1-2 बैटर्स हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग नहीं है बांग्लादेश की, जबकि श्रीलंका की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग, बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो स्ट्रगल करेगा और मैच जो है वो श्रीलंका जीत जाएगा, इन सिंपल वर्ड्स। लाला, पास्ट रिकॉर्ड्स कितना मैटर करता है? क्योंकि हम जो रीसेंट पास देखते हैं बांग्लादेश और श्रीलंका का, सीरीज होती है श्रीलंका में बांग्लादेश और श्रीलंका की, जहाँ पे 2-1 बांग्लादेश जीतता है। इससे पहले हमारे पास जो बड़े इवेंट का सैंपल है T20 का, दैट इज ICC T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे भी बांग्लादेश ने जो है वो श्रीलंका को हराया था डैलस में। तो ये जो बिल्कुल रीसेंट पास्ट की चीजें होती हैं, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मैटर तो करती हैं, और टीम्स की बैक ऑफ द माइंड डेफिनेटली आप वो उसी कॉन्फिडेंस को लेके आप नए इवेंट में जाते हैं। लड़कों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ ही जब लड़के इंडिविजुअल परफॉर्मर्स होते हैं तो टीम की परफॉर्मेंस खुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं किसी एक टीम को ऊपर नहीं कह रहा, दोनों टीमें वेल बैलेंस है, जो उस दिन कम से कम गलतियां करेगा वो जीत जाएगा। मतलब ये जो भी जितने भी मैचेस हुए हैं अबू धाबी में या दुबई में, कोई बड़ा स्पिन नहीं मिल रहा, तो स्पिनर्स के लिए एक ये वाला पहलू आपके ख्याल में ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया कि आप क्या लाइन और लेंथ के ऊपर जाते हैं? हाँ बिल्कुल, इसकी वजह ये कि विकेट में वो जिसको कहते हैं ना टर्न है और ना वो पेस है, वो थोड़ी सी बॉल रुक रही है। जो विकेटें इनकी है ना, वो ट्रू विकेटें नहीं है किसी भी साइड पे, ना टर्निंग साइड पे, ना उसमें बाउंस पेस वाला है। थोड़ा सा रुकने की वजह से बेहतर भी लग रहा है कि स्पिनर आउट भी इसलिए कर रहे हैं। अगर अच्छी जगह पे करेंगे तो और मुश्किल डालेंगे। तो स्पिनर्स को स्कोर करना आसान भी नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत अच्छा खेलेगा उसके लिए ये है कि वो बेहतर क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन स्पिनर्स अगर थोड़ी सी अच्छी जगह पे बॉलिंग करेंगे तो बैट्समैनों को ज़रूर मुश्किल होगी। जैसे कल की विकेट थी उसमें तो यही लग रहा था। अब जो आज मैच है उस पर क्या विकेट होगी, कल क्या होगी, देखिए मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के खिलाफ शायद ऐसी विकेट हुई है, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विकेट बनी अभी तक। कौन सी? ये जो कल जो बनी है, हाँ, यूज विकेट थी ना, और दुबई की विकेट थी। आज तो अबू धाबी में ये खेलेंगे, ये ग्रुप अबू धाबी में। पाकिस्तान को न्यू विकेट पे मैच नहीं देते ये। हाँ, अब मेरा ख्याल से कल के लिए बचा के रखी हुई होगी कि कोई ना कहीं अपसेट हो जाएगी। कल के लिए बचा के रखी हुई होगी पाकिस्तान। इंडिया के लिए आई बिलीव कि एक नई विकेट
का इंतजार होगा। बट यही जो कंडीशंस का एडवांटेज है, बांग्लादेश एक मैच खेल चुका है, बांग्लादेश को पता है, हांगकांग के अगेंस्ट खेल के जो है बांग्लादेश ने अपने कॉन्फिडेंस को रीगैदर किया हुआ है। श्रीलंका का पहला ही मैच जो है वो पहला ही मैच आमना सामना श्रीलंका बांग्लादेश से हो जाएगा। मे बी दैट वुड गो इन एडवांटेज फॉर बांग्लादेश। लेकिन श्रीलंका डिफेंडिंग चैंपियन है और इस टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, कंडीशंस डिफरेंट थे ना, बट इस टीम में बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं हाँ, जो ऑलरेडी उस टीम में थे। तो ये चीज़ मुझे लगता है श्रीलंका को मोटिवेट किया हुआ है ऑलरेडी। और ये भी बात आपकी ठीक है कि बांग्लादेश ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई था, फॉर्मेट भी डिफरेंट था। हाँ यस, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो श्रीलंका की टीम है, स्पिन डिपार्टमेंट जो इनका बेहतरीन है, जैसे हमारा स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा है, हम उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो श्रीलंका का भी ऐसा ही है। और एक और चीज़ श्रीलंका की बैटिंग की मुझे बहुत पसंद है कि इनकी जो राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन है ये दूसरी टीम को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। ये किस हद तक आपके ख्याल में कि बॉलर के लिए मुश्किल होता है जब आप लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में है, महदूद वक्त है, आपके पास एक बैट बॉल का भी आपके पास मार्जिन नहीं होता, अगर एक हो गया कि एक लग गया तो उसके बाद बॉलर के ऊपर दबाव होता है, कितना मुश्किल होता है बॉलर के लिए T20। देखिए आपकी इंटेंट आपको सब कुछ बता देती है। अगर आती है आपने बॉलर पे प्रेशर, जिस तरह हम बात करते हैं कि स्पिनर्स पे आपके पास निकल के मिड ऑन और मिड ऑफ सिंगल डबल होने चाहिए, ठीक है ना, तो वो इंटेंट अगर आपका पॉजिटिव होता है तो ऐसा कोई बॉलर नहीं होता जो 6 की 6 बॉलें एक जगह करे। तो अगर आप 3-4 सिंगल करते हो और एक चौका या छक्का मारते हो तो बात 9-10 पे पहुंच जाती है। तो आपका इंटेंट आपको सब कुछ कराता है, बताता है। हाँ, ये बॉल जैसे ये मुकीम है हमारा और साथ में जो इंडिया का यादेव, क्या नाम है, कुलदीप यादव है, ये थोड़े से मुश्किल, लेकिन उनके पास दोनों वैरायटियां बहुत अच्छी हैं, दोनों मतलब आपको पिक करनी पड़ती हैं, तो आप ऐसे खुल के चांस नहीं ले सकते क्योंकि आपको पता नहीं कि कौन सा बॉल करेंगे, अंदर लाएंगे कि बाहर लाएंगे। तो ये वो माइंड सेट है कि आप बैट्समैन को डिस्टर्ब रखता है एक बॉलर, कि बैट्समैन को ये ना पता चलने दे कि मैंने कौन सा बॉल करना है। तो आई मीन कि ये हर टीम के अंदर एक आधा, अगर एक आधा बॉलर है तो उसको आप रिस्पेक्ट देते हो, उसको 6 रन जाते हो, 7 रन पर ओवर जाते हो, उस पर बड़े शॉट लेने का, हाँ उसके बैट बॉल का इंतजार करते हो। अगर पीछे कोई पड़ गया तो मिड विकेट आपने छक्का मार दिया, फुल टॉस कर दी तो छक्का मार दिया। लेकिन जैसे नॉर्मल लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऑफ स्पिनर हो गए या लेग स्पिनर की, चलो गुगली बहुत कम राशिद की तरह बॉलर होंगे जो बड़ा मुश्किल से रीड करते हो आप, वो नजर आ जाती हैं बॉलें। तो खैर कहने का मतलब यही है कि आप जितनी कम डॉट बॉलें खेलो, डॉट बॉलों को सिंगल, अगर कोई अच्छा बॉल कर रहा है, जारी बात बॉलिंग होती है, अच्छी भी होती है, उन डॉट बॉल्स को सिंगल के अंदर कन्वर्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री आ जाती है, एक आधा बैट बॉल बॉलर करते ही करता है, 6 की 6 बॉल एक जगह नहीं कर सकता वो। बिल्कुल, और डॉट बॉल्स और बाउंड्रीज का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा तो उन डॉट बॉल्स का इवेंचुअली कोई फायदा, उन बाउंड्रीज का कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो डॉट बॉल्स उसको बैलेंस आउट कर देती हैं।